Hello student, today we discuss about nutrition in human beings. Human beings न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? फूड से। ठीक है, फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मिलके बनता है, लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपल फॉर्म में सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है उसे हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल कंपाउंड मतलब कि जो कंपाउंड्स अब्जॉर्ब हो सकते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये क्या होंगे? अब्जॉर्बेबल, ठीक है, इन इंटेस्टाइन, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, लेकिन जब वो कन्वर्ट होते हैं, जैसे फैट्स फैटी एसिड्स में चेंज होती हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूटते हैं, पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स या सिंपल शुगर के अंदर चेंज होते हैं, तो वो अब्जॉर्बेबल होते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गन्स इस डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, ठीक है, मस्कुलर होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। इन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो हमारा फूड है वो फॉरवर्ड ही मूव करता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है माउथ, ठीक है। उससे पहले हम इसके पार्ट्स करने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम वो होता है माउथ, ठीक है। माउथ में क्या प्रेजेंट होती है? टंग, ठीक है। टंग क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर रहते हैं टीथ। टीथ का काम क्या करता है? जो हम फूड खाते हैं उसे च्यूई करने के लिए या चबाने के काम आते हैं टीथ, ठीक है। उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है फूड को, ठीक है। फिर है पैलेट, ठीक है। पैलेट कहाँ होता है? ये अपर पार्ट होता है, ठीक है। अपर पार्ट होता है, टंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है ओएसोफेगस, ठीक है। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ओएसोफेगस क्या आती है? यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, इसे हम ओएसोफेगस बोलते हैं। लॉन्ग ट्यूब होती है। ये क्या है? पैसेज है फूड का, ठीक है, माउथ से स्टमक तक, इसे बोलते हैं हम स्टमक। ये ओएसोफेगस है, उसके बाद फूड आया था स्टमक में,
ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर म्यूकोजल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो HCl स्क्रीट करते हैं। इस यहाँ से HCl मिक्स होके फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो रेड पार्ट में है इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है ये, ठीक है, लॉन्ग और नैरो, ठीक है। मेजर ऑब्जॉर्प्शन जो होती है न्यूट्रिएंट्स की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो ग्रीन पोर्शन में है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये ब्रॉड होती है थोड़ी, इससे कम नैरो होती है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, ठीक है। और फूड जो वाटर अब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। वाटर अब्जॉर्ब होने के बाद फूड एनस के थ्रू, एनस एक अपर्चर होता है जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है जो अनडाइजेस्टेड होता है, ठीक है, वो मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाता है, उसे हम एनस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ में, ठीक है, प्रेजेंट इन माउथ। ये क्या स्क्रीट करते हैं? सलाइवा क्या होता है कि ये एक वाटर बेस्ड स्क्रीशन होती है, ठीक है, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है, ठीक है। माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा फूड के साथ मिक्स होके, सलाइवा प्लस फूड, ठीक है, मिक्स होके बोलस बनाते हैं। बोलस क्या है? मिक्सचर ऑफ सलाइवा एंड फूड जो माउथ से ओएसोफेगस के अंदर मूव करता है, ठीक है, उसे हम बोलस बोलते हैं। दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जैसे स्टमक। स्टमक के अंदर HCl स्क्रीट होता है, HCl प्लस म्यूकस। HCl क्या होता है कि फूड को एसिडिक बनाता है, ठीक है, ठीक है। एसिडिक क्यों बनाता है? कि एक एंजाइम जो स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो एक एंजाइम स्क्रीट करते हैं, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन ब्रेकडाउन, ठीक है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है पेप्सिन। HCl इम्पोर्टेंट है पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। पेप्सिन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। HCl जैसे ही स्क्रीट हुआ पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है, ठीक है। अब एसिडिक फूड जो स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव करता है, ठीक है, इसकी एसिडिटी को बेसिक बनाने के लिए लीवर और गाल ब्लैडर, इसे हम लीवर बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं गाल ब्लैडर,
ठीक है। गाल ब्लैडर और लीवर की एक कॉमन डक्ट होती है जिससे वो इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। लीवर प्लस गाल ब्लैडर, ठीक है। ये क्या स्क्रीट करते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। जो एसिडिक फूड को कन्वर्ट करते हैं बेसिक में, ठीक है। एसिड और बेस का हमें पता है। फूड की नेचर यहाँ पे क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले एसिडिक होती है, ठीक है। जैसे ही बाइल साल्ट्स एंटर करते हैं, ठीक है, वो एसिडिक फूड को बेसिक फूड में चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं? उसके बाद पैनक्रियाज स्क्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का फर्दर फंक्शन क्या है? प्रोटीन ब्रेकडाउन। जो प्रोटीन्स, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स फूड है, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में टूटा, लेकिन सिंपलर फॉर्म भी अब्जॉर्ब होने के लायक नहीं है, तो ट्रिप्सिन उन प्रोटीन्स के ऊपर फर्दर एक्शन करता है और उन्हें अब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? फैट ब्रेकडाउन। तो बेसिक फूड के जो नेचर है, फूड का जो नेचर एसिडिक से बेसिक इसीलिए होता है क्योंकि ट्रिप्सिन और लाइपेज एसिड की प्रेजेंस में या एसिडिक फूड में अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है फूड का बेसिक होना, इसीलिए बाइल साल्ट्स फूड को एसिडिक से बेसिक फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अब्जॉर्प्शन मेजरली किस में होती है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। मेजर इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसमें फिंगर लाइक जो वॉल होती है, जैसे हम ये वॉल मान लेते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन की, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती हैं ऐसे इनसाइड। वॉल के इनसाइड अगर हम ट्यूब के हिसाब से देखें, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होंगी, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होगी? क्योंकि इससे क्या है कि इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज सरफेस एरिया बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक है। इससे क्या है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होगा। इन सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने के बाद जो अब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब्जॉर्ब होने के बाद जो फूड अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो आ जाते हैं ब्लड से ऑर्गन्स में, ठीक है।
फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जो भी उनके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आगे हम करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।